भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, ये पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग रे। परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, सतगुरु शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब अब क्या बताते हैं पुण्यात्माओं। ये जो वाणी है ये कबीर परमेश्वर की शब्दावली के अंदर, कबीर शब्दावली में लिखी हुई है। और इस नित्यानंद जी ये बहुत बाद में महात्मा हुए हैं। इन्होंने उन महापुरुष परमात्मा की वाणी को पढ़ के, इसमें ये शब्द नहीं है कि उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या निर्भाग रे। ये परमात्मा की वाणी में है और परमात्मा की छाप अलग से है। फिर भी हमने अपना उल्लू सीधा करना है, हमने इस पचड़े में नहीं बनना पड़ना है। क्योंकि परमात्मा कबीर जी तो अथाह समुद्र दरिया हैं और उनकी वाणी को लेकर के सभी अपने अपने सत्संग वचन कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान से वो कोसों दूर रहे। फिर भी उनका उद्देश्य यही रहा कुछ महापुरुषों का कि वो इनको दिशा ठीक देना चाहते थे समाज को, लेकिन स्वयं ही भ्रमित थे। अब हमने उन्हीं वाणियों को आधार लेकर अब अपनी दिशा निर्धारित करनी है। तो इसमें क्या बताया है कि और बात तेरे काम न आवे, अब तू संतों शरण लाग रे। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उन तत्वदर्शी संतों को प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर नम्रता पूर्वक, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है और बात कौन सी है? और बात है अब आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, और उनके 10-10, 20-20 उपग्रह भी ठीक दुखी। क्यों? उनके वही लाभ उठा सकते हैं एक नेता का। ज्यादा से ज्यादा एक नेता अपने सराउंडिंग वाले 10 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, और कोई मंत्री ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, और मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा 100 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी कोई नौकर लगा दिया, ये तो राजा की आवश्यकताएं है, दूसरा होगा वो भी लगा देगा। लेकिन उन 100 व्यक्तियों को वो कुछ ऐसे राहत दे सकता है, किसी को कोटा दे दिया, किसी कुछ ठेका दे दिया, उससे वो पैसे कमा सकता है। लेकिन संत के पास जो लाभ है वो राजा 7 जन्म नहीं दे सकता, और उनको वही देगा राजा जिसके भाग्य में है, नहीं तो उसके चाहते हुए भी नहीं दे सकेगा उसको, चाहे कितना निकटतम साथी हो। तो हम क्यों ना परमात्मा से ही अपनी सारी डिमांड मांगे, पूरी करवावा, और राजा को फ्री छोड़ दें ताकि वो प्रोग्रेस के काम करे, वो अपना आपकी सुविधाएं तैयार करावे, सड़कें बनवावे, नहरें बनवावे, आपके लिए बिजली का प्रबंध करावे, तो सेवक होता है राजा प्रजा का। लेकिन हम भगवान से दूर होकर उसी पर आश्रित हो गए और इन्हीं के पीछे चक्कर काटते रहते। अब अपने स्वार्थवश सारा दिन इधर के उधर, उधर के उधर। फिर जो बाकी बैठे हैं कहीं मंडली बना करके, भाई फलाना जीतेगा ना, वो नहीं जीत सकता ना, भाई पक्की बात है, लाले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना न देना। तो ऐसे ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, रख सुना क्यों नहीं। यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना देंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं, और उठ कर चल पड़ेंगे।
तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे। संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर, फिर भगवान की चर्चा कर, जहां बैठे वहीं पर ईश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुने उसके भी उद्धार हो, उसकी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। आपको भगवान मिला होगा और परमात्मा मिल गए, सारे काम हो गए। यानी हमें कनेक्शन मिल गया पावर का, बिजली का, तो चक्की भी चल रहा है और गंडासा भी सानी काटे, यानी पशुओं का चारा काटे, और पानी अपने आप निकले, बटन दाब दे, लाइट हो जा, प्रेस कर ले, दूध बिलो, हर तरह के ट्यूबवेल चले। तो हम पावर क्यों ना लें भगवान वाली, परमात्मा की पावर प्राप्त करें, जिससे हम अपने हाथ से जो कार्य करते थे वो पावर करेगी। ये दास आपको वो पावर का कनेक्शन देगा। ये उस परमेश्वर के पावर देने वाला एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाला। और जब तक ये दास तार नहीं जोड़ेगा इतना बिजली ना जा सकती आपके घर। तो ये दास को ड्यूटी दे रखी है सच्ची सरकार ने कि जो अपनी सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी कर देगा उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा परमात्मा की पावर का, और आगे उसको ठीक रखेगा तो पावर रहेगी। जब कनेक्शन तोड़ दिया तो कट ऑफ कर देंगे हम। ऑटोमेटिक कनेक्शन है परमात्मा, अपने आप कट जाएगा कनेक्शन, जिसने नाम तोड़ दिया, भंग कर दिया, मर्यादा भंग कर दी। तो हम क्यों ना उस परमात्मा से लाभ प्राप्त करें। तो वो परमात्मा, उस परमात्मा का ज्ञान कौन से का? जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि तू मेरी शरण में मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और काम भी कर और मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 श्लोक में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता, सच्चिदानंद घन परमेश्वर की जो उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो भक्ति के बलते हैं, उस तत्व ज्ञान की भक्ति के आधार से उसी को प्राप्त होगा। उसके इस विषय में कहा कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। और फिर कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त करनी है, तो 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि वो परमात्मा ऊपर को जड़ वाला है, नीचे को तीनों संसार रूपी वृक्ष है, उसकी जो मुख्य जड़ जो है वो परमात्मा है। और इन सभी परमात्मा के सभी संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो जानकारी देता है, भाई तना कौन भगवान है, जड़ कौन मालिक है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, ये सभी विभाग बतावे उस संसार रूपी वृक्ष से। वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है, उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र। और फिर 4थे श्लोक में कहा है कि जब तीसरे में कहा कि उस उलझी हुई गुत्थी को, इस अज्ञान रूप गुत्थी को, उस तत्व ज्ञान रूपी या तत्व ज्ञान से परिचित संत के द्वारा समझ के, इसने काट के, उलझा के, सुलझा के, उलझी हुई को सुलझा के, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में करा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है, बिल्कुल ठीक है। 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न, इनका अधिकार मैं ही हूं। क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक और नीचे के जितने भी ऋषि देवता हैं, ये काल के संतान है, और संतान की उत्पत्ति को पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकता, लेकिन दादाजी बता देता है। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ये सब निर्णय दिया है। तो उसके बाद क्या बताया है कि उसके पश्चात जब तूने उस तत्व ज्ञान मिल जा और तत्वदर्शी संत मिल जाता है, इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा। अब क्या बताते हैं कबीर, 9 मन सूत उर्जिया
नौमन सूत उड़जिया ये ऋषि रहे झक मारे, सतगुर ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। के तत्वदर्शी संत वो सतगुरु मिल गया ना, जैसे एक शेर 1 किलो सूत उलझा धागा, वो सुलझाना नाक में दम हो जाता है एक शेर को, 1 किलो को। और ये 9 मन सूत उलझा दिया। इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने अज्ञान भर दिया, सारा तत्व ज्ञान को नष्ट कर दिया। और सदग्रंथों की छाप ला के सारा सदग्रंथों के विरुद्ध अपनी सोच के शास्त्र बना के, ज्ञान बना के, प्रवचन करके पूरे विश्व के मानव को भ्रमित कर दिया। ये 9 मन सूत उलझ गया, 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकबार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे फिर उलझन दूजी बार। अब कबीर देव ने, कबीर भगवान ने स्वयं आकर के अपने इस अज्ञानी ऋषियों, गुरुओं, संतों के द्वारा उलझाए हुए तत्व ज्ञान रूपी 9 मन सूत को ऐसा सुलझा रखा, ये कभी उलझ नहीं सकता। उलझे न दूजी बार, अब नहीं उलझ सकता ये, जब तक ये कलयुग चलेगा। जिसने भक्ति करनी है, ये ज्ञान नहीं उलझा सकता कोई, क्योंकि शिक्षित समाज है। हाँ, जब ये विज्ञान खत्म हो जाएगी, क्योंकि विज्ञान की जो हम आड़ लिए बैठे हैं और भगवान भूल गए, ये तो जरा सी देर का काम है। विज्ञान की आड़ के सहारा हमने क्या, आजकल बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, जहाज बना ली, स्काई लैब बना ली, और 2 वर्ष 4 वर्ष वर्षाना हुई ना, ये सारे रह जाएंगे दरेदराई, टक्कर मार मार मरेगा ये मानव, मानस ना मानस खाने लग जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे ये विज्ञान इनकी। भगवान से दूर करने का तरीका है काल का कि इसको ऐसे खिलौने दे दूं, खेल खेल कर अपना जीवन बर्बाद कर जाए। आपस में देश बांट लिए, उसमें फिर लट्ठम लट्ठा, लड़ाई झगड़े, बहुत न लूट लो, मैं उसको आप काबू कर लूं, यही उलझ पुलझ कर यही रख लेता है। जो तत्व ज्ञान हो जाएगा, हम आपस में ना झगड़ेंगे, ना किसी वस्तु के ऊपर हम विवाद नहीं करेंगे, अपना सतलोक जाने की चेष्टा करेंगे। तो ये काल क्या बता रहा है कि अर्जुन यहां मेरी शरण में रहेगा, तेरे और मेरे आगे जन्म मृत्यु सदा रहेंगे, सुखी नहीं हो सकता। और फिर कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। तुम्हारी पूरी शांति होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा, तो तेरा फिर मृत्यु नहीं होगी। जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी पूरे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं, उसी की भक्ति करो। तो इससे सिद्ध हो गया कि कोई और ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, जो गीता जी में वर्णित नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में खुद कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति प्रमाम गति। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, ये एक मंत्र है ओम। इसका जो आखिरी सांस तक भक्ति करता है वो मेरे वाली सतिथि को प्राप्त कर लेता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश से ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा का, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति का केवल ये 3 मंत्र का, 3 नाम का मंत्र कहा है, जाप कहा है। और ब्राह्मणा तेन वेदा विहिता पुरा, ब्राह्मण लोग जो विद्वान पुरुष थे प्रारंभ में इसी तरह की साधना किया करते थे। वेदा यानी इसी ज्ञान के आधार पर वो साधना करते थे। अपनात्मा वो तत्व ज्ञान गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित उस वाणी में
परमेश्वर ने बहुत विस्तार से परमात्मा पाने के जो है ना विधि का वर्णन किया है, और वो उनका भी वर्णन किया है जो 25 से लेकर 31 तक वर्णन किया है। कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवता पूजता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांध कर जीव हिंसा से ही बचकर कोई स्वाध्याय करके ही अपना मोक्ष मानता है, और उस अपनी क्रिया को, अपनी साधना को वो पाप नाशक जानते हैं। कहते हैं उस तत्व ज्ञान से तुझे पता लगेगा कौन सी साधना करने योग्य है और कौन सी ना करने योग्य। उसके विषय में क्या बताते हैं। अब वो साधना यानी वो वाणी कौन सी है जिसमें ये भी बताया है कि ये साधना करते हैं लेकिन यह करण की को ना, और ये भी बताया कि ये करनी चाहिए, वो सबसम वेद है, वो तत्व ज्ञान है, वो परमात्मा की वाणी में ही वर्णित है। वो कौन सी है। अवगत महल की सुन बात, एका एक संगना साथ। ये है वो अमृतवाणी जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, कबीर भगवान की, यानी परमात्मा की वाणी, उन्हीं कबीर की वाणी। यानी जैसे आप क्या देखते हो आजकल, तो हमें ये ज्ञान समझाना परमेश्वर का बहुत आसान हो गया बुद्धिमान समाज को। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल फोन में एक ऐसे भेज देते हैं उसका मैसेज उसमें, और ऐसे फिल्म की फिल्म दूसरे में फैक्स यूं की यूं आ जाती है। ऐसे ही परमात्मा ने अपना तत्व ज्ञान संत गरीबदास जी के मोबाइल में भेज दिया अपने मत, और संत गरीबदास जी ने वही वाणी फिर उस मोबाइल में अपने मुखार में अपने उससे वाणी से परमात्मा की वाणी को अपने मोबाइल से बोला। क्या बोला। अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ने साथ, जहां से हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। अवगत महल की सुन बात, उस सतलोक के विषय में जिसके विषय में कोई नहीं जानता, अवगत जिसकी गति से कोई परिचित नहीं है, उस महल उस स्थान सतलोक के विषय की सुन ले बात, तुझे बताता हूं वहां वो क्या है और कहां जाए, कैसे उसके पास वहां जाया जाएगा। अवगत महल की सुन बात, एका एक संगना साथ, जहां से हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाध, करतम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं, पांचों तत्व हैं गुण तीन। कूरम कच्छ मच्छा कीन, धौलुर शेष शोभा दीन, धरणी गगन पानी पावन, चंद्र सूर 14 भुवन, 84 लाख करतम जीव, कबीर आप समर्थ पीव, कबीर आप समर्थ पीव। उसने ये सभी रचना की, जहां से हुआ सकल जहान, जिससे सब संसार बना है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि ये भी उसी का ध्यान लगा रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति की ही साधना कर रहे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान ना मिलने से आगे बताएंगे क्या क्या हानि होती है। लख 84 करतम जीव, कबीर आप समर्थ पीव। कबीर ही पूर्ण परमात्मा, समर्थ पीव, पीव माने प्रभु पति सबका मालिक। सतगुरु किया करतम ख्याल, गए बाजी गैब की, करतम सतगुरु किया करतम ख्याल, बाजी गैब गैबी चाल। ना दुर्बंद की है जे, जा मैं भरम कर्म संदेह, 5 25 तीनों माही, आवागमन हंसा जाई। अब ये परमात्मा कहते हैं तुम्हारे ये शरीर माता पिता के योग से शुक्रम कायम है, या परमात्मा का शुक्र अकायम है, शुक्रम अकायम शरीर है उसका, और इसमें ही ये जीव जन्मता और मरता रहता है। माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरास, हंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। सतगुरु मिलने संत सुजान, तो या मिट्टे आवाजान। सतगुरु मिले
सतगुर मिले संत सुजान, तब या मिटे आना जान आवन जान, यानी जन्म और मृत्यु। सतगुर मिलने संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। वही गीता जी बोल रही है, वही प्रभु की वाणी बोल रही है। और प्रभु की वाणी और भी बोलेगी जो गीता नहीं बोल सकी है। आप देखना, सतगुर मिलने संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। नौदर मास कुंभी कुंड, हंसा सकल रुंड मुंड। नेमी नेम कर भूले, अर्धमुखी पीहिंग कस झूले। नेमी नेम कर भूले, उर्धमुख पींग कस झूले। पंच अग्नि लावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक कहा है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय से कोई मोक्षदायक मानता है, कोई कैसा करता है। अब उन्हीं की कहते हैं ये ज्ञान। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार का ज्ञान जो कोई जैसी जैसी साधना करता है, और विस्तार से कहा है कि जो इससे लाभ है या हानि है, जो कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है, इसका निर्णय उस परमात्मा के, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनना। वो गीता जी से न्यारा है, जिसमें निर्णय भी दिया है कि ये गलत है। गीता में तो कह दिया कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं दिया। इसमें वो निर्णय दिया है कि ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। नेमी नेम कर भूले, उर्धमुख पींग कस झूले। नेमी, जैसे कोई किसी ने किसी बात की प्रतिज्ञा कर ली, नेम कर लिया, मैं ऐसे करूंगा, मैं 1 महीना 6 महीना तक मौन रखूंगा, मैं 3 वर्ष खड़ा होकर तब करूंगा। और कोई प्रतिदिन की अपना जो जाप नेम करते हैं, जैसे कोई गीता का पाठ करूंगा, कोई कहे मैं ये ऐसी वाणी पढ़ता रहूंगा, कोई वेदों के ये मंत्र जाप करूंगा। ये ऐसे उन्होंने अपनी मर्यादा नेम बना रखी अपने मनमुखी। तो कहते नेमी नेम कर भूले, अर्धमुख पींग कस झूले। कुछ ऐसे हैं जो अधर नीचे न मुंह करके, मुख कर ऊपर न पैर गालने, और पैरा ने की तरह एक झूल डाल लेते हैं, झूला, उस पैरा ने उस मोड़ डाले और नीचे पैर रखें, सिर रखते हैं। एक तो सिरासन केवल सीधा ही रखते हैं, एक पींग डाल लेते हैं वृक्ष के नीचे, एक झूला, उस झूले में टांग मोड़ कर डाल लेते हैं। तो कहते हैं कुछ ऐसे कर रहे हैं। अग्नि पंच लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कुछ 5 धुने लगाकर 5 अग्नि 4 तरफ बाल कर उसी में तपते हैं। कहते हैं ये भी ज्ञान बिना आपका जो है ना व्यर्थ है। मुंडित जट्टा जुटम भेख, डूब्या सकल बिना विवेक। कोई तो मुंडित है, कति उस तरह फिरवा रखा है, और गोटम गोट हो रहे हैं, और कई बड़े बड़ी जटा और बाल रखवा रहे हैं, ऊपर कर दाढ़ी बढ़वा रहे हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित जट्टा जुटम भेक, डूब्या सकल बिना विवेक। मुंडित जिन्होंने मुंड बंडवा रखा है, और जटाजूट जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल बढ़ा रहे हैं, ये वेशभूषा जो बनाई है। कहते हैं डूब्या सकल बिना विवेक, ये सब बिना तत्व ज्ञान के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, डूब गए, भवसागर में रह जाएंगे। है विरक्त उदासी ऐन, माया लागे मीठी सैन। बागम्बरिया अटम्बर ऊंट, सो तो बंधे तुनके बूट। गुदरिया बने बहुरंग, बिचरे फिरते हैं बेनंग। अब उनके बारे में बता रहा है, कोई कैसी साधना कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई नंगा फिरन लग रहा है। अंतर लगी है झीनी, के माया मूल की सीनी। सुनचत करें आसन जोग, सत नाम बिना सब रोग। कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है। इस सत नाम बिना सारा रोग है, ये दूना दुख पैदा कर लेंगे।
कहते हैं डम्ब करें डूंगर चढ़ाएं ये अंदर झीनी झूल, जन जाने जग जाने बंदगी करें ये बो सूल बबूल। कहते हैं यही यहाँ बता रहे हैं कि इस सतनाम के बिना सब कुछ रोग है, दूना दुख होगा इनको। अलोनिया है अलोनिया खात है नहीं लोन दीजे पीठ पर तिस गौण, झरने बैठते हैं मूड पीछे जिम पंच ग्रासम रूड, एक गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े जम के फंद। अब कितनी प्यारी व्याख्या कर रखी है इस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में, चौथे अध्याय गीता जी के 32वें श्लोक में जो वर्णन है, उस तत्व ज्ञान को ये दास आपको समझा रहा परमेश्वर की वाणी को। क्या कहते हैं? अलोनिया जो खाते नहीं लूण, कई ऐसे हैं वे आज मंगलवार का व्रत है नून ना खाना, आज नमक नहीं खाना। कुछ परमानेंट ही नमक छोड़ देते कि नहीं हम नमक नहीं खाएंगे, कुछ प्याज छोड़ दें हम प्याज नहीं खाएंगे। अब का परमात्मा कहते सच्ची भक्ति ना करी ना, फिर कितना बैल बनेगा क्या गधा बनेगा। और तेरे ऊपर पहले ये नमक बना करते थे अपना, समुद्र के जल खारे जल को सुखाकर फिर गधा पे ट्रांसपोर्टेशन। पहला क्या था? ट्रांसपोर्ट नहीं थी, बैलों के ऊपर गधे जैसा एक थैला डाला करते और उनमें भर के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, जंगल में जाना था, जंगल ज्यादा होते थे, तो ऐसे लंबे कोई सैकड़ों की संख्या में बैलों के ऊपर वो नमक डाल के या खच्चरों पे, बड़े खच्चरों पे तो थैला डाल के नमक भर के ला। कहते ईब तो तू नमक छोड़ रहा है, इसी अपनी अंतिम साधना मान रहा है, सच्ची साधना कर नहीं रहा, और फिर तू बैल या गधा बनेगा, खच्चर बनेगा, तेरे ऊपर नून का नमक का बोरा लद देगा, जब कित भागेगा नमक कमर टूट जाएगी और वो जख्म पर नमक गिरेगा, फिर कहाँ जाएगा। कहने का भाव ये है भाई ठीक भक्ति कर ले, समय दिया भगवान ने, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अब इसको तू अपनी सूझबूझ से और बर्बाद कर रहा, ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं मिला डोले ढोरे थे। अब ये दास परमात्मा के तत्व ज्ञान को आपको बता रहा है, और अब विरोध करते हो, थारी दूनी पिटाई बनेगी, फिर देख लेना। अब नहीं मान रहे आंखों देखकर अपने स्वार्थ से अपने कोई महिमा के भूखे, तो वो उनको तो इस ऐसे नरक में डाला जाएगा जिसकी कोई कितने वर्षों तक उनको रखा जाएगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सत्कर मान लेना। ठीक है, अनजान पड़े में गलती सब पर हो जावा होली, उसको माफ किया जा रहा है। परमात्मा हमें सत संदेश दे रहे हैं इस दास के माध्यम से, और अब स्वीकार नहीं कर रहे हो, फिर तो भाई जबरदस्त पिटाई के भागीदार बनोगे। अब क्या बताते हैं? अलोनिया खाते हैं नहीं लौन दीजे पीठ पर किस गुण माने बोरा, वो थैला, उसको गुण कहा करें अपनी लोकल लैंग्वेज में। जरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रासी मूड रूड, कुछ तो झरना के नीचे जहां ऊपर से पानी गिर रहा नो बैठे नो, कहते ये नालायक उल्टी साधना कर रहे हैं। एक है गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े जम के फंद, एक है गुफा में बैठ कर नुको सिद्ध हवाई, वो नहीं बोलता किसी तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, कहते हैं काल के फंद पड़ेंगे, तेरी साधना ठीक नहीं है। कुटीचर मांगते हैं चून जन्मना बीज बोया बोन, अर्पण करें बहुत आचार पोथी लिए खरका बार। ये शास्त्रार्थ करते फिरा करते, पहला एक गधे का भार लेकर इतने शास्त्र ले जाते थे, ग्रंथ साथ रखा करते, कहते वो मंत्र तेरे पास है नहीं और ये इतना वजन उठाए फिर रहा, तू तेरी साधना गलत है। अर्पण करें बहुत आचार पोथी लिए खरका बार, चिन्ह नहीं रमता राम कुटन बह मुआ बेकाम। वो रमता राम वासुदेव, वो सर्वशक्तिमान कुल का मालिक, तूने उसको नहीं समझा। चिन्ह न रमता राम कुटन बे मुआ बेकाम, बह मुआ बेकाम। अवगत आप है लोलीन खोजी खोज कर आकीन, पैरे मुद्रा कान, पहरे मुद्रा एक कान जोगी जोग का नहीं जान। कहते हैं पैरे बस एक मुद्रा गाली का नाम है, अरिष्ट भगत बन गया तो साधु बन बैठा, और जोगी जोग का नहीं ध्यान है, तने योग का तो बिराय को नहीं, उसकी तरफ तेरी चेष्टा ही नहीं है। अब परमात्मा कबीर देव जी अपनी अमृतवाणी को संत गरीबदास जी के द्वारा कहा करके
अब ये समझाना चाहे हैं कि जो साधना तुम कर रहे हो बच्चों या ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसमें जो है अपन ये नहीं समझना चाहिए कि कबीर देव जी या ये दास उनकी वाणी को सुनाकर आप जी का विरोध या आपको की निंदा कर रहा है, लेकिन सत्य को आप तक पहुंचा रहा है। अब ये बताना चाहते हैं परमेश्वर के कान में मुद्रा पहन ली, मोटी मोटी छल्ले से गाल लें गोल गोल से, तो भाई इस केवल इस जो है ना वेशभूषा बनाते हैं, कान पड़ान तो परमात्मा नहीं मिलेगा। उसमें क्या बताया कि जोगी जोग का नहीं ध्यान है, तूने योग तो प्राप्त हुआ नहीं अभी तक, वो जोग नहीं मिला। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर रुक जाएगी, डट जाएगी, तू आश्रित हो जाएगा, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तक तू भजन के योग बनेगा, साधक बनेगा, जब तुझे योग प्राप्त होगा। तो यहाँ परमात्मा वही अपने सिंपल लैंग्वेज में भी यही इस सूक्ष्म वेद में क्या कह रहे हैं, पैरे मुद्रा कान जोगी जोग का निधान, कनफटिया कलंदर कूर अवगत महल साहेब दूर। कनफटिया कहते हैं एक कन पाड़े कलंदर, उस परमात्मा का मार्ग, उस साधना घर तो बहुत दूर है इस साधना से जो तू कर रहा है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। बर्मी भरम की बाजी के भूले पंडिता काजी। इस काल ने पंडित और काजी यानी दोनों धर्मों के मार्गदर्शकों को ही भ्रमित किया हुआ है। देख कितनी प्यारी और सत्यवाणी है परमात्मा की, और इसको सदग्रंथ आपकी वो सदग्रंथ सिद्ध करेंगे जिनको पवित्र हिंदू धर्म सत्य मानता था, पुराणों को और वेदों और गीता जी को। अब कहते हैं बर्मी भरम की बाजी कबूले पंडिता काजी, सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। ओहो, सन्यासी उदासीन सबको समझ ले, उनको सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो डरे डोए थे, वो कंकर डेले कंकर इकट्ठे करे थे, तत्व ज्ञान को छोड़कर सच्चाई से दूर सत साधना ना करे थे। परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम घेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग टुग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। मेरे संतों ने भी चारों युगों में आवाज लगाई है और हमने भी ऐसे ही आवाज लगा लगा कर दुनिया को इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती बरसाए। लेकिन ये इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों से अपरिचित होने के कारण उन हीरे मोतियों को जो कीमती वस्तु उसको ना उठाकर कंकर पत्थर उठाकर अपने थैले भर रहे हैं। सन्यासी उदासी जान पाया ना ही सतगुरु ज्ञान, एक तर्क त्यागी तीर अंदर बहुत माया वीर, एक दंडधारी डाग बनके कीजिएंगे बाग। एक दंडधारी एक दंडी स्वामी लठ न ठाए अंडेगा, उसका सब बढ़िया तरह उसकी सफाई सफाई कर आदर से रखेगा और जमीन पर नहीं रखेगा, या कि तो ऊपर खुट्टी पर टांगेगा या कि तो अच्छे आसन पर रखेगा। उस लाठी का चपटा रहेगा कि इसकी सत्कार करना है और भक्ति भूल रहा, वास्तविक भक्ति उसके पास है नहीं। एक दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। कहते जो सत साधना नहीं करते और अभान उपासना करके केवल एक लठ नली अंडे हैं घूम रहे हैं, वो फिर कहते हैं जंगल में बाग बनाए जाएंगे और वो लकड़ वहीं लठाएगा चपटे रही हो। फिर एक दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग, मौनी मोनिया रहते एक दो जिग धुंध में बहते, पौनी करें पौन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। कितनी प्यारी व्याख्या दी है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो तूने अभी ज्ञान सुना है श्लोक 25 से लेकर 30 तक, इस प्रकार का ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहा, उसने सुनना। और वो ज्ञान चौथे जगह 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको विनम्र भाव से
प्रार्थना कर दे, वो गूढ़ रहस्य बताओगे तेरे तेरे। पुण्यात्माओं क्या बताया है, कुछ साधना ऐसे करते हैं केवल पान अपान, जैसे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि तत्व ज्ञान को हम तभी देख पाएंगे जब सदग्रंथों वाली ऐनक लावांगे, सदग्रंथों वाले चश्मे हम पहनेंगे, तब हम तत्व ज्ञान को देखेंगे, समझेंगे, उसको सत्य मानेंगे। देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। ये वही है प्रकाशक में मुद्रक, गीता प्रेस गोरखपुर, कोलकाता का संस्थान, गोविंद भवन करेल, कोलकाता स्थान। इसके अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर हम यहां से देखेंगे, 32 को देखते हैं, फिर आगे देखेंगे 32। इसमें क्या लिखा है कि इस प्रकार और भी, यानी जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ये युगों द्वारा पापों का नाश करने वाले जानते हैं, ये देखना है। दूसरे 30-29 में, दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। अब यही बताया है कि अब जो गीता जी का अध्याय नंबर 4 के श्लोक 29-30 में है, वो परमात्मा की वाणी से मेल करते हैं। पौनी करें पवन उपास, नाम बिन तोड़ते हैं श्वास, पट्टन घाट में नहीं प्रीत, जिनको कहे कौन अतीत, बजरी बांधते हैं सोए, कहे बिन बंदगी क्या होए, बांधे पवन का गुटका के धूम्र पान क्यों लटक्या। अब क्या बताया कि पौनी करें पवन उपास, नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। अब यह क्या बताया देखना, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 29-30 में, 29-30 का इकट्ठा अनुवाद है यहाँ पर। दूसरे योगीजन, कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, अन्य ही प्राण वायु को अपान वायु, प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान वायु की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि कोई तो आपने देखा होगा, कहते हैं ध्यान लगाओ और श्वास को बाहर भीतर आते जाते देखो। कई कहते हैं प्राण को रोको, यानी श्वास को इतना सूक्ष्म बनाओ धीरे धीरे कि ये नीचे को अपान वायु तक पहुंचे, बस इस तरह तू सिद्धि प्राप्त कर ले और तेरा मोक्ष। तो यहाँ क्या बताते हैं, अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को, अब देखो चौथे अध्याय का 32वां श्लोक पवित्र गीता जी। अब जो इस तरह के 29, 30, 31 में जो तूने ज्ञान सुना है, इस चौथे अध्याय के 32 में उसका निर्णय दिया है। 32 में कहा है इस प्रकार, जो अभी बताया 29, 30 में, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने ये यहाँ गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दी, ब्रह्मणे मुखे। अब यहाँ लिख दे सच्चिदानंद घन की वाणी, पूर्ण परमेश्वर की वाणी में। अब इसका यहाँ इस ब्रह्मणे का अर्थ देखेंगे हम क्या है ब्रह्मण। ये 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में आइए, ये देखो, सत्तरवें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23। इसमें कहा है कि ओम तत्सत इति, ऐसा 3 प्रकार ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश नाम कहा है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा 3 वेदा च यगा च विहिता पुरा।
ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसका नाम कहा है। अपना तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताई दिया। यह सच्चिदानंद घन यानी ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ये ध्यान रखना है। बस यहां से हमने यही लेना है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने अपने मंत्र के विषय में बताया कि मेरा केवल एक वो मंत्र है। ये देखिएगा 8वें अध्याय का 8वां अध्याय और श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। मेरा तो केवल मुझ ब्रह्म का, इति माने यह है, ओम एक अक्षर है उच्चारण करके स्मरण करने का, और ये प्रयाति तजंदेहम जो इस मेरे ओम नाम का आखिरी सांस तक सुमन करता है, यह स याति परमाम गति, वो मेरे वाली गति को प्राप्त करता है। यानी 8वें अध्याय के ही 7वें तो गीता ज्ञानदाता अपने लिए कह रहा है, और 8, 9, 10वें श्लोकों में किसी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में कह रहा है कि उसकी भक्ति कर, उससे पूर्ण लाभ होगा, तो उसकी प्राप्ति करेगा, उसकी भक्ति करेगा, मेरी करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो अब हम सच्चिदानंद घन ब्रह्म माने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण्य का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब 4थे अध्याय का अब वही 34वां श्लोक, फिर 32वां श्लोक देखेंगे जो हमें समझ में आएगा। अब 4थे अध्याय का ये 32वां श्लोक फिर देखिएगा। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्म याल बोल लिखते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उस पूर्ण परमेश्वर की वाणी यानी सूक्ष्म वेद में जो 5वां वेद है उसमें विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान यानी काम करते करते संपन्न होने वाले जान का, यानी हठ योग से नहीं, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जान कर तो उनके अनुसार द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। और फिर उस ज्ञान को 34 में कहा कि इस ज्ञान को, यह अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में कहा है, उस तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको बड़ी बाती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इतना क्लियर कंसेप्ट कर रखा गीता जी ने, तोड़ पाड़ रखे। ये सचमुच ये सदग्रंथ सिर पर धरने जोगा था, श्रोधार्य था, लेकिन ये इसको पढ़ने और लिखने वाले तक भी से परिचित नहीं थे। लेखक व्यास जी और पढ़ने वाले हम और तुम जब तक तत्व ज्ञान से अपरिचित थी, ये भी इस तत्व ज्ञान से को नहीं समझ सके गीता जी में क्या संदेश दे रही है। अब यहाँ फिर एक बात बिगड़ेगी कि ले भाई यो अपने आप को रामपाल पता नहीं क्या समझ रहा है, अपने आप को सबसे विद्वान समझ रहा है, और सभी को कहते हैं इनको ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था, ऋषियों को भी ज्ञान नहीं था, व्यास को भी ज्ञान नहीं था। दास ना तो बनार ना बिगड़ा, दास तो दास है, लेकिन सदग्रंथों में जो लिखा है वो सच्चाई आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूं। बुद्धिमान समाज आप समझ जाएगा ये दास के में बढ़ रहा है या अभिमान करता कि नहीं। ना तो इसमें अभिमान तो वो करे जिसकी अपनी कोई नया ज्ञान दिया हो, ये तो सदग्रंथों में लिखा हुआ था, छुपा हुआ था, आज हमने मिल गया। इसको सारे इस खजाने को लूटो, ये तो तब भी खत्म नहीं होने वाला है। सारा विश्व लूट ले तो भी एक आध्यात्मिक खजाना कभी इसका लॉस नहीं होता, दूना बढ़ता जाता है। अब देखिएगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने विद्वान थे, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है, ये सीडी सत्संग की संसार में भक्तों में जा रही है, और जो सुन रहा है पढ़ रहा है उसको उसी समय इसका जवाब मिल जाएगा, तो वो पुण्यात्मा अपने दिशा बदल लेगा, सच्चाई को ग्रहण कर लेगा। इसलिए बार बार इन सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है आपके। ये देखिएगा, ये श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण, ये कहां से प्रकाशित है? श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी,
प्रकाश संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पर देखो, आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी कितने विद्वान थे। ये देखिएगा, पहला स्कंद और प्रश्न नंबर 28 और यहाँ 28 से यहाँ से नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वत्स स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है। ओह, अब नारद जी व्यास जी ने ज्ञान दे रहा है, नारद जी के कह रहा है कि वो विष्णु ही सब सारे जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। वे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्हें देखकर उनकी जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे। अब देखो, अब क्या जवाब देते हैं? 29वें विष्णु जी के ज्ञान को समझे, कितना ज्ञान था हमारे भगवान को। यहां देखिएगा, ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। क्या बताते हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब जय हो श्री विष्णु भगवान के ज्ञान की। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मेरी जानकारी में इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। अब ये दुर्गा जी कहती है कि उस ब्रह्म का ध्यान करो, वो कोई और परमात्मा जो पूजा की योग्य है, और सब त्याग दो और कोई मत साधना मत करो। वो कहां पर है? 562 पृष्ठ पर इसी पवित्र सदग्रंथ में। ये है 7वां स्कंद, पृष्ठ नंबर 562 और ये 7वां स्कंद अध्याय 36, क्योंकि यहाँ 35 समाप्त हुआ और ये 36 प्रारंभ हुआ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। यहाँ देखो, ये अपना भी ध्यान बता रही है, फिर वास्तव में करिए नहीं, पूजा की योग तो कोई और ही है। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति से करना चाहिए। कहते उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। वह जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, तुम जानो। ये आगे बहुत कुछ दे रखा है। आगे क्या बताया है? वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है और जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देवी विचलित है, ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं ब्रह्म कह रही है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्तर
रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर भेदन करो। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। अपने आत्माओं देखो, भगवान विष्णु जी तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने कि मैं तो देवी तो ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इसका आगे मुझे जानकारी नहीं। और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, ओम उसका नाम है, उसी को उद्देश्य बनाओ और सब साधना छोड़ दो। ओहो हे परमात्मा, अब यहाँ वो वाणी सिद्ध होगी परमात्मा की कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। आगे देखो, इसी 563 पृष्ठ चल रहा है ये। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, ब्रह्म को, दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो ब्रह्म। अब ये दास ने अब परमात्मा कबीर जी की सवसम वेद में परमात्मा के मुख्य वाणी में क्या लिखा है? सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंधे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस काल की डोर का बंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। आगे देखना, अब ये ऋषि हमारे ब्राह्मण विद्वान पुरुष कैसे विद्वान थे, कितना ज्ञान रखते थे, ये ज्ञानी थे या अज्ञानी? आगे देखिएगा। इसी देवी भागवत में छठा स्कंद अध्याय नंबर 10 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और गायत्री के ध्यान प्रयाण और जप में वो अपना सारा समय व्यतीत करते थे। अपने आत्माओं कहते हैं सतयुग में, अब त्रेता द्वापर कलयुग के विद्वानों का, ऋषियों का के जिक्र करें, सतयुग के ऋषियों का निचोड़ दे दिया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के महाविद्वान होते थे, पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और तेरा गजब हो गया। और दुर्गा कहती हो तो ब्रह्म है पूजने योग्य, सब बातें छोड़ दो। तो यहां परमात्मा क्या बताते हैं? भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। सतगुर बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। ओह, अब इन बातों को हमने इस तत्व ज्ञान से तोलना है जो परमात्मा ने कही है उस अपनी अमृतवाणी में। क्या कहा है? पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या कू तो रा ना पाया ये जम के बंधे प्राणी। ये परमात्मा, ये अमृतवाणी परमात्मा का वो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस तत्व ज्ञान कवि सचिदानंद की घन की वाणी के विषय में कहा है, वो बता रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन 500 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन 500 मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन 500 मिलकर तुम्हें यहां फंसा रखा है,
और युग युग में हमने आकर के तुम्हें यहाँ से छुटवाया है, जो हमारी वाणी पर, हमारे ज्ञान पर विश्वास कर लेता है। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, इसलिए मेरा बंदी छोड़ नाम है। और अजर अमर हमारा अस्थिर ठामम, अजर अमर सदा रहने वाला वो शाश्वत स्थान सतलोक है हमारा स्थान, वहां से हम आते हैं। और पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। हे बंदी छोड़, और इस वाणी को यदि सदग्रंथों को ना दिखाकर ये दास बोला तो कोई नहीं माने, नो कहते मेंटल है, वही बकवास करे है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये व्यास जी जैसे वशिष्ठ जैसे, क्या इनको भी ज्ञान नहीं था? कह का ज्ञान नहीं था वेदों का, इनको केवल डरे डोकर चले गए। और वही हमारे सदग्रंथ, वो तो सतयुग के ब्राह्मण है। सतयुग में ये मुनि वशिष्ठ जी, ये तो सारे यही तो थे, और यही पुराणों को सत्य मानते थे। हम पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी, और हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और हमें अब क्या ज्ञान दिया गया? आउट ऑफ सिलेबस हमें पढ़ा गए वो हमारे नकली गुरु। अब हमने उस तत्वदर्शी संत की इस वाणी को समझना है। बजरी बंदते हैं सोए, कहे बिन बंदगी क्या हो, बांधे पवन का गुटका के धूम्रपान क्यों लटक्या। अब भक्ति तो गलत करो थे, भक्ति साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर ही रहे थे। ये धूम्रपान और बीमारी लाली, सुल्फा पियो मारे चलम ठाजे ढूंढा है, कोई भांग पीवे कोई कुछ करे, न यो पाप और इकट्ठा करने लगे। साधना तो थी जोशी थी, चलिए पाप ना करते, कुछ बुराइयां तो बचे रहते, वो और इकट्ठे कर लिए काल ने, जो है ना फंसा दिया दोनों बोली आत्माओं को। खुसरों के कहाँ है बंद, मूर्ख समझते नहीं अंध, एक मुकुटधारी चोर बनखड़ की जिएंगे मोर। ऐसी परमात्मा ने कहा, जो कोई था आपने देखा हो ना, मांगने आते हैं कई, एक साधु का बना के वेशभूषा, ऊपर मोर का चंदा ला के मुकुट पहन कर नो साधु बन के आते हैं कोई किसी वार को। कहते हैं एक है मुकुटधारी चोर बनखड़ कीजिएगा मोर, कहते हैं डट जा थोड़े दिन में तेरे असलिए मोर का चंदा ला देगा काल, तेने मोर बना देगा जंगल में। अब भक्ति कर नहीं रहा, बकवादों में घूम रहा है, दुनिया को ठग रहा है। कहते हैं वो बनखंड में कीजिएगा मोर, वो मोर बना दिया जाएगा, मोर पक्षी। और कुछ कहते हैं कि अभी केवल ब्रह्मचर्य, आपके गुरुजी क्या गृहस्थी है? तो कहते हैं नहीं, गुरु तो भाई ब्रह्मचारी होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं परमात्मा पाने के लिए दुराचार बुरा है, लेकिन विवाह शादी बुरा नहीं। क्या बताते हैं परमात्मा के डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लेने मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए बता गृहस्थी में क्या दोष। अपने परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि भाई तुम ध्रुव और प्रहलाद को मोक्ष मानते हो, मुक्त पार होगे, और वो तो शादीशुदा थे, वो अपने उनके ब्याह करवाए। प्रहलाद का जो पोता था, प्रहलाद का पौत्र राजा बलि था। राजा बलि ने यज्ञ किया था जिसमें परमात्मा 52 रूप धारण करके आए थे, और 10 वर्ष की आयु में उन्हें परमात्मा प्राप्ति होगी थी। उसके बाद युवा हुआ, शादी हुई। इसी प्रकार ध्रुव का कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, अपना जैसा ही परमात्मा व्यवस्था की है अपने घर पर हो, शादी कराओ या ना कराओ, भाव ये नहीं परमात्मा का केवल ब्याह कराने से मोक्ष होगा, नहीं। शादी कराओ या ना कराओ, लेकिन साधना ठीक करो। यदि केवल ब्रह्मचर्य पालन से ही मोक्ष होता है और साधना की कोई आवश्यकता नहीं, तो कहते खुसरे, ये हिजड़े तो भाई सारे पार हो जाते। फिर कहने का भाव ये है परमात्मा का, वो भी पार हो सकते हैं, खुसरे भी पार हो सकते हैं, ब्रह्मचारी भी पार हो सकते हैं, और गृहस्थी भी पार हो सकते हैं, लेकिन साधना ठीक चाहिए। नेक नीति से वो अपनी साधना करे, दुराचार ना करे, बुराई ना करे। एक तो नगन है नागा जिन्हें नहीं सूझता आगा, एक ही नागा फिरते हैं कति नगन।
निवस्त्र कहते इन आज्ञा नहीं सूझ रहा, इनको यथार्थ ज्ञान ना होने से केवल इसी से अपना मोक्ष मान रहे हैं। सिंगी बांधते से ली के कीजे बैल घर से ली तेली, टोपी कुबरी करुआ के भांडी नाम बिना भरुआ, आकाशी मौन मुद्रा मूल सो तो गए सतगुरु भूल, जंतर धूप गूगल सेव जिन जाना नहीं दिल देव, बैरागी बिहंकर बिहंगम दूर, ये तो चाल स्वानम शोर, जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुकारा, जलाली पड़ा जम के जाल या तो भिन्न दो जख चाल, मनसा मूल है माही के लाग्या, माया लागी गलबाही, मदारी मदन का सिक्का के नाम बिन खात हैं धक्का, सतनाम बिन सब धक्के खा रहे हैं, सच्ची साधना उनको नहीं मिली। मदारी मदन का सिक्का के नाम बिन खात हैं धक्का, गलरी गाल क्यों पीटे के सतगुरु संत ना बैठे। अब तू कहते हैं क्या वाद विवाद करता फिरता है, तेरे को सतगुरु यानी परम संत नहीं मिले जिस करके तू अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। बाकी बाट है भोंदू के भूले तुर्क और हिंदू, कहते हैं उस यथार्थ भक्ति मार्ग को हिंदू और तुर्क अर्थात मुसलमान दोनों ही भूले हुए हैं। गैबी गैब का डंका के मकरी मन बीच मक्का, काबे की लखाऊं राह मस्तक मसीत है अल्लाह, कुफरी छाड़ दे कुफरम सरे का होए चलो नफरम, गऊ को मार मत भाई के माटी मांस मत खाई। परमात्मा कहते हैं तुम भक्ति भी गलत कर रहे मुसलमानों को, और ऊपर से गऊ को मार रहे हो, काट रहे हो, मांस खा रहे हो। कहते हैं गऊ को मार मत भाई के मिट्टी मांस ना खाई, गऊ न मत मारे, कोई भी जीव को मत मारे, मुर्गा बकरा और मिट्टी मांस ना खाई, ये पाप मत कर। दिल को साफ कर हक्का लगे नहीं गैब का धक्का, हिलवानी हनोज न मारे जो तुझे चाहिए दीदार है। दिल को साफ कर हक्का यानी अपने दिल को सच्चे ढंग से साफ कर ले ताकि तेरा कोई परमात्मा की चोट ना लग जा, तुझे ऊपर कोई कैर ना टूट जाए, इसलिए अपने आप को साफ कर ले, बुराई त्याग दे, भक्ति ठीक कर। मनी को पीस दे महीन सतगुरु का करो आकीन, कहते इस मन ने तू अच्छी तरह रगड़ ले, ठीक ढंग से ज्ञान से समझ ले और अपने तत्वदर्शी संत का यकीन कर, विश्वास कर जो तुझे सत ज्ञान देता है। बोलो सतगुरुदेव सत साही।